बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमती इत्तेहाद पंजे झाड़ कर सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ गया है, सिर्फ इसलिए कि हमजा शहबाज शरीफ की वज़ारत आला को बचा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट पर इससे बड़ा हमला क्या हो सकता है कि हुकूमती इत्तेहाद की पूरी क़यादत सुप्रीम कोर्ट के जजों को गालियाँ निकाल रही है। इनके हवाले इनके साथी सोशल मीडिया पर इनकी टीमें जाली अकाउंट्स के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई किए हुए हैं और इसके साथ साथ फ़ौज को भी इनकी तरफ से धमकियाँ दी जा रही हैं। फ़ौज के हवाले से भी नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमजा शहबाज शरीफ की वज़ारत आला को बचा लिया जाए। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट की समाअत होनी है, उसके ऊपर मुकम्मल दबाव डाला जा रहा है कि ये 17 रुकनी बेंच के हवाले ये फ़ैसला किया जाए। क्यों किया जाए? इसलिए कि आज सारे जज छुट्टियों पर हैं, 1.5-2 माह के बाद वो वापस आएंगे। इतना देर तो इनको मिल जाए और फिर हमजा शहबाज शरीफ की बदमाशी सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये अबूरी वज़ीर आला है, ट्रस्टी वज़ीर आला है, कोई बड़ा फ़ैसला नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग को, इस फ़ैसले को उड़ा के रख दिया। 61 रुकनी काबीना का ऐलान कर दिया, जिसमें वज़ीर भी हैं, जिसमें मुशीर भी हैं, जिसमें मुआवनीन ख़ुसूसी भी हैं। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच शदीद तलख, गर्म और दबाव के माहौल में, बल्कि इसको जर्द माहौल कह लिया जाए, जो हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से खड़ा कर दिया गया है, पैदा कर दिया गया है, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर समाअत कर रहा है। फ़ैसला दोस्त मज़ारी के ख़िलाफ़ आ सकता है, उसके हक़ में भी आ सकता है। इसी तरह के रिमार्क्स जो दोस्त मज़ारी के केस में दिए गए, वही कौमी असम्बली के स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग पर भी दिए गए थे। कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के जजेस की तरफ से कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग गैर आईनी है बादियो नज़र में, और फिर ये फ़ैसले से पहले कह दिया गया कि ये तो तय हो गया कि रूलिंग गैर आईनी है। अब मज़ारी के मामले में कहा गया है कि रूलिंग हमारे फ़ैसले में कहाँ लिखा है, जो इसने रूलिंग दी है हमारे फ़ैसले में कहाँ लिखा है कि वोट इस तरह से मुस्तरद कर दिए जाएँ। बादियो नज़र में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया अपने रिमार्क्स में, अपने फ़ैसले में जो पहले रोज़ समाअत के बाद हुआ था। इस पर हुकूमती इत्तेहाद दुम पर खड़ा हो गया, शदीद इश्तियाल का मुज़ाहरा करने लगा, बड़े गुस्से में नज़र आने लगा। इनकी क़यादत की तरफ से, इनके हवारियों की तरफ से, इनके साथियों की तरफ से और इनके मीडिया के जाली अकाउंट्स की तरफ से जजेस पर और इसके साथ साथ फ़ौज पर भी हमले होने लगे। जजेस पर तो बहुत ज़्यादा कीचड़ उछाला जाने लगा। मज़ारी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह तस्लीम कर लिया था कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला समझने में मेरे मौक़िफ़ से गलती हो गई है। इस गलती से हुआ क्या कि परवेज़ इलाही पर हमजा शहबाज शरीफ को 7 वोटों की सबकत दे दी गई। परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला बनना था, उनकी जगह हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बना दिया गया, सिर्फ़ इस वजह से कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी को सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला समझने में गलती हो गई थी। ऐसा हो ही नहीं सकता, फ़ैसला बिल्कुल वाज़ेह था। इनको मुस्लिम लीग काफ के एक लीडर की तरफ से, बशारत राजा की तरफ से, जो वज़ीर कानून भी रहे हैं, उन्होंने ये कहा था, बार बार कहा था कि इस तरह नहीं है, ये है सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला। लेकिन दोस्त मज़ारी ने कहा कि नहीं, ये फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट आप पूछ रही है कि वो बताओ कहाँ हमने कहा था, जिसका आपने हवाला दिया। इसके पास कोई वजह नहीं थी, कोई जवाज़ नहीं था। शौकत दोस्त मज़ारी साहब फिर वहाँ से भाग गए, कहीं पकड़ाई नहीं दे रहे, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं आए। इनके वकील की तरफ से और उमूमी तौर पर भी यही राय है कि ये फ़ैसला दोस्त मज़ारी की तरफ से गलत दिया गया था, आइन और कानून के ख़िलाफ़ था। इसमें क्या हो सकता है, ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि फ़ैसला गलत था, गैर आइनी था, गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट ने वो कुछ कहा ही नहीं जिसका इन्होंने हवाला दे दिया। तो इसमें ये फ़ैसला तो उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा देगी। अगर बदनीयती साबित हो गई, यकीनी तौर पर दोस्त मज़ारी की तरफ से ये बदनीयती की गई है, उन्होंने दबाव पर फ़ैसला किया है, अगर ये साबित हो गया कि इनकी बदनीयती है, तो फिर यकीनी तौर पर इनको सज़ा का भी सामना करना पड़ेगा।
फैसले में लिखा था कि हमज़ा अबूरी वज़ीर आला हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला दिया गया था और उसमें कहा गया था कि बाकी समाअत हम 2 रोज़ बाद करेंगे, यानी आज पीर को करेंगे। उस फ़ैसले में वाज़ेह तौर पर लिखा था कि हमज़ा शहबाज अबूरी वज़ीर आला है, ट्रस्टी वज़ीर आला है, कोई बड़ी पॉलिसी नहीं बना सकता। इस फ़ैसले को हमज़ा शहबाज शरीफ ने इसी तरह उड़ा दिया जिस तरह दोस्त मज़ारी की रूलिंग उड़ाई जाने वाली नज़र आ रही है। ये बदमाशी है, गुंडागर्दी है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को हमज़ा शहबाज ने उड़ाते हुए हमज़ा शहबाज शरीफ उड़ाते हुए 61 रुकनी काबीना का ऐलान कर दिया, उनसे हलफ भी ले लिया गया। अमूमी राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के फ़ैसलों में, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, वाकई नहीं करनी चाहिए। यही अमूमी राय है। पीटीआई का कासम सूरी की रूलिंग के ख़िलाफ़ फ़ैसला आने से पहले ये राय थी, उनकी तरफ से बार बार ये कहा गया था, लेकिन उनकी कोई नहीं चली। इसी तरीके से अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामानी कार्रवाई में कोई मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन आप में से किसी का तलब हो सकता है कि हुकूमती इत्तेहाद के हामियों में से हो। ज़रा सोचें और जवाब दें कि मज़ारी जैसे लोग ऐसे फ़ैसले और रूलिंग देंगे, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई एक भी नुक्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला जो सिरे से मौजूद ही नहीं है, जिसका मज़ारी की तरफ से हवाला दिया गया, तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर क्या हो सकता है। ऐसे फ़ैसलों को भी क्या आप पार्लियामेंट का फ़ैसला कह सकते हैं और उस पर अमल दरामद हो जाए? तो क्या आप कहेंगे कि इसमें अदालत इंटरफेरेंस ना करे? ये स्पीकर की तरफ से एक अलग से मैं समझता हूँ कि अफरा तफरी मचाने वाली बात है, बल्कि ये गुंडागर्दी है और बदमाशी है। ऐसी रूलिंग को कैसे तस्लीम किया जा सकता है जिसका कोई आइनी और कानूनी जवाज़ और वजूद ही नहीं है। उनका वकील ये तस्लीम कर रहा है कि दोस्त मज़ारी से फ़ैसला पढ़ने में गलती हो गई, गलती को अब सुधारना है। तो कौन सुधारेगा? सुप्रीम कोर्ट सुधारेगी। लेकिन ये लोग सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं, जजों पर तंज़ किया जा रहा है, तबर्रा किया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि इस केस को फुल कोर्ट सुने। मैं समझता हूं कि ऐसे मामले को देखने के लिए जो बिल्कुल वाज़ेह है, वकील कह चुका है कि मेरे मोक्कल को फ़ैसला समझने में गलती हो गई, ऐसे केस में सिर्फ़ एक जज ही काफ़ी है, बल्कि जज की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ अखलाकियात होती हैं, कुछ इंसानियत होती है, कुछ असूल होते हैं। उनको देखकर ही जब आपको पता चल गया कि डिप्टी स्पीकर की तरफ से गलत रूलिंग दी गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सही तरीके से नहीं पढ़ सके थे, नहीं समझ सके थे, तो इसके बावजूद भी ये ज़ोर देना कि 17 रुकनी बेंच बनाया जाए ताकि ये मामला लटका रहे और इतना लटक जाए कि हमज़ा शहबाज शरीफ को वो सारा कुछ करने का मौका मिल जाए। और इनको तो ख्वाहिश होगी कि 1-1.5 माह नहीं, बल्कि हमज़ा शहबाज शरीफ अगली पूरी मुद्दत तक के लिए वज़ीर आला रहें। हुकूमती इत्तेहाद सुप्रीम कोर्ट के साथ जंग पर तुला हुआ है, बयान से यही ज़ाहिर होता है। इस जंग का आगाज़ हमज़ा शहबाज शरीफ की तरफ से 61 रुकनी वज़रा की काबीना बनाकर और उनसे हलफ लेकर कर दिया गया है। इनके ज़रा बयान सुनिए, इनका ज़रा एलामिया सुनिए, जो कुछ ये लोग कह रहे हैं। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बारे में, केस के बारे में कहते हैं कि फुल कोर्ट के लिए पेटिशन आज दायर कर दी जाएगी। हुकूमती इत्तेहादी वो सारे के सारे लीडर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होंगे। साथ ये कहते हैं कि एक मामले पर 2 तशरीहात नहीं की जा सकती। ये वज़ीर कानून की तरफ से कहा गया है। कितनी बेशर्मी है, कितनी ढिठाई है कि एक फ़ैसला गलत हुआ, एक गलत रूलिंग आ गई, वो सब मान भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कह दिया गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फ़ैसलों को नहीं मानेंगे, और दीगर इत्तेहादी भी यही कुछ कह रहे हैं।
اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جج حضرات، یہ 3 رکنی بینچ کس حد تک جا سکتا ہے، فیصلہ کرے گا یا نہیں کرے گا، معاملے کو لٹکا دے گا یا قانون کی بالادستی کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ دوست مزاری کی طرف سے جو رولنگ دی گئی تھی، اس پر معید پیر رضا زادہ نے بڑا زبردست تبصرہ کیا ہے، آپ کو سناتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری شجاعت کو بھی سپریم کورٹ میں پیش کیا جانا تھا۔ سپریم کورٹ میں چودھری شجاعت واضح طور پر کیا کہیں گے، آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ پنجاب کے ڈیپٹی اسمبلی کے ڈیپٹی اسپیکر جناب دوست محمد ہزاری، جن کی نیت اور کردار بہت عرصے سے مشکوک تھے، انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کا فیصلہ کیا، جسے اگر بہت ہی ڈپلومیٹکلی بھی ایکسپلین کیا جائے، بہت ہی لحاظ ان کا کیا جائے، بہت ہی نرمی بھی برتی جائے، تو اس کے لیے صرف چتیاپے کا ورڈ استعمال ہو سکتا ہے، اور کوئی لفظ جو ہے وہ مسٹر مزاری کی حرکت کو ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ جناب چودھری شجاعت حسین صاحب ہمارے بڑے پیارے لیڈر اور سب سے سینئر اس وقت وہ پولیٹیشن ہیں، تو ان کو ایک دفعہ میں ملنے کے لیے گیا ان کے دعوت پہ، تو میں نے سوچا کہ ان کو پوچھوں، یہ بزرگ آدمی ہے کہ پاکستان کس طرح ٹھیک ہوگا، ان کا تجربہ کیا کہتا ہے۔ ادو مینوں پتہ لگا کہ جڑی سب تو اہم گل ہوندی ہے نا سمجھان والی، چوری صاحب دی وہ ہی نہیں سمجھ آتی۔ میں کہ چوری صاحب دا کی کریے پاکستان دا کیویں صحیح ہوئے گا، کہندے نے تینوں میں گل دساں، ہاں جی دیکھو اتنے سارے نے گھومن کی، بالکل کی، جیسے بھٹو صاحب بھی آئے نے مڑ کے انہوں نے بیٹی نے میری نے گھومن کی، ہاں جی بالکل کی، نواز شریف ہونا بھی گھومن کی، عامر بھی بڑے آئے نے، اسی بھی گھومن کی، ہوں نیازی صاحب بھی لگے نے کوشش۔ یہ ملک اس طرح نہیں جی صحیح ہونا، صحیح ہونا یہ صحیح ہونے کا ایک طریقہ جی، اس ملک تھی جو کر کے جا کے پتا لگے گا، سمجھ آئی نہیں بھائی نے صحیح نہیں ہونا۔ چلے ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے، یہ اونٹ کیسے کروٹ بیٹھتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔